नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा में, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन के हर प्रकार के क्वेश्चंस अप टू डेट मिलते रहते हैं समय समय पे। तो अभी जो है फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो अभी हमारी पीटीई सीरीज चली हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और हमारी जो सीरीज पहुँच गई है वो अब अलग अलग कंट्री की हिस्ट्री को हम कवर करें, कौन सी कंट्री में फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन का किस प्रकार का पुराने समय में सिस्टम रहा, डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहा, उन सारी चीज़ों को अब हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज कल हमने पढ़ा, वीडियो में देखा यूनान तक, यूनान के ऊपर हम आ चुके थे। यूनान को हमने मेनली 4 भागों में डिवाइड किया, होमर पीरियड, स्पार्टा पीरियड, पूर्व एथेंस पीरियड और उत्तर एथेंस पीरियड। तो हमने स्पार्टा के काल तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो एग्जाम ओरिएंटेड है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर समय हर अपडेटेड जानकारी जो है मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, साइड में स्क्रीन आ रही होगी, कि प्री एथेंस पीरियड का क्वेश्चन है। उस समय में खेल कूद और कुश्ती के स्कूल को जो है पैलेस्ट्रा बोला जाता था। अलग अलग संस्थाएं होती थी पुराने समय में भी जहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट होते थे, जैसे पैलेस्ट्रा वो हो गया जहाँ पे कुश्ती और आपकी खेल कूद की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। उस स्कूल को क्या बोला जाता था? पैलेस्ट्रा। आजकल जैसे कोई बॉक्सिंग क्लब हो गया, एथलेटिक्स एकेडमी हो गई, कोई कबड्डी एकेडमी, उस टाइम पे पैलेस्ट्रा इसको बोला जाता था। कंबाइन जो इवेंट होते थे खेल कूद और रेसलिंग के, उनको जो है पैलेस्ट्रा बोला जाता था। इसके बाद है जहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता था, संगीत सिखाया जाता था, उसको क्या बोला जाता था? डिडास्केलियम उसको बोला जाता था। संगीत के स्कूल को मानिए आप, डिडास्केलियम उसको बोला जाता था। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर को, जैसे अब डीपी बोलते हैं ना, पीटीए, डीपी, पीईटी, उस टाइम पे क्या बोला जाता था? सफेरिस्टिस उस टाइम पे बोला जाता था। फिजिकल एजुकेशन टीचर को जो प्री एथेंस पीरियड था उसका हम जिक्र कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के टीचर को क्या बोला जाता था? आपका सफेरिस्टिस। इसके बाद है जेवलिन जो टीचर सिखाता था, भाला फेंकना, उसको क्या बोला जाता था? अकोम टिस्टस जो है बोला जाता। नाम थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े हार्ड हैं। मैंने इंग्लिश को कन्वर्ट करके उसको डायरेक्टली हिंदी में लिखा। मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, मैं माफ़ी चाहूँगा एडवांस में, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रॉपर टीचर नहीं हूँ। क्योंकि इंग्लिश एकमात्र लैंग्वेज है और कोई खास बात नहीं है वो आपकी आती है, आपको आती है या नहीं आती है। नहीं आती होगी तो भी आपको कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आप पढ़ाई में कमज़ोर है। वो एकमात्र लैंग्वेज है। जैसे आपको हिंदी में आपका हाथ ठीक है, ठीक ठाक हरियाणवी हिंदी आपके जो स्टेट की जो भी मदर लैंग्वेज है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी एकमात्र लैंग्वेज है। इसलिए ज़्यादा फील करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके साथ भी समस्या तो महसूस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो जेवलिन से संबंधित जो टीचर थे उसको क्या बोला जाता था? अकोम टिस्टस। इसके बाद है उस समय पे है ना, देखो यूनान में आपने जिक्र सुना होगा ओलंपिक गेम, यूनान से आए 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया नामक जगह पे जो वो होते थे। तो हमने पढ़ा ओलंपिक गेम यूनान से शुरू हुए। तो लेकिन उस टाइम पे पैन हेलेनिक नाम के जो है गेम होते थे, त्यौहार होता था, मान के चलिए पैन हेलेनिक गेम। उसमें 4 तरह के गेम्स को शामिल किया जाता था। उन्हीं 4 तरह के गेम में से एक ओलंपिक गेम्स भी एक प्रकार के गेम्स थे, लेकिन उसके साथ 3 तरह के और भी गेम्स होते थे, जैसे ईयर्स वाइज, जैसे ओलंपिक 4 वर्ष में होता था, उसके बाद दूसरे प्रकार के ओलंपिक के 2 वर्ष बाद, कोई 3 वर्ष बाद, कोई दूसरे वर्ष, ऐसे होते थे। तो उस टाइम पे 4 प्रकार के खेल होते थे मेनली। और उन 4 प्रकार का हम जिक्र करें, एक तो हमने देख लिया कि ओलंपिया में होते थे ओलंपिक गेम और जीएस देवता के सम्मान में होते थे। उसी प्रकार हमने पढ़ा कि महिलाओं के लिए जो ओलंपिक से रिलेटेड ओलंपिक प्रकार की जो भी गतिविधियां पुराने समय में होती थी, वो हेरा नामक जो पत्नी थी जीएस की, उसके सम्मान में जो है, हेरा नामक रानी थी, उसके सम्मान में जो है महिलाओं के इवेंट करवाए जाते थे, और जीएस देवता के सम्मान में पुरुषों के इवेंट करवाए जाते थे। हमने पढ़ लिया ओलंपिक। उसके बाद जो एक गेम थे, 4 प्रकार के मुख्य खेल होते थे। पहले हेलेनिक इनको बोला जाता था, चारों के समूह को। पहले जो खेल थे वो थे इस्थीमिनियन नाम के खेल थे। बीच में जो नाम आप देख रहे हो, पोसिडियन भी बोल सकते हो इसको, पोजिडियन भी बोल सकते हो, आपकी जैसी प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से बोल सकते हो इंग्लिश के नाम को। पोजिडियन जो देवता था उस समय का, उसके सम्मान में जो आपके गेम होते थे, कौन से? इस्थीमिनियन नाम के खेल होते थे। पोजिडियन
नामक देवता के सम्मान में। और स्थान कौन सा होता था इनका? क्रोनिथ नामक स्थान पर ये खेल होते थे। मैंने शुरुआत में नीचे 4 आप हेडलाइंस देख रहे हैं ना, हेडिंग्स उंगली के निशान के सामने, जैसे आपका इस्थिमीनियन से आगे है आपका नीमियन, फिर है पीथियन और फिर ओलंपिक। उससे आगे मैंने लिख रखे हैं जो किस देवता के सम्मान में होते थे। जैसे इस्थिमीनियन के आगे लिख दिया हमने पोजिडियन, और फिर नीमियन के सामने लिख दिया जीएस, और पीथियन के सामने अपोलो, और ओलंपिक के सामने जीएस। इसके बाद इससे अगले वाले डैश के बाद जो नाम लिख रखे हैं वो लिख रखे हैं कौन से गेम किस स्थान पे होते थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जो इस्थिमीनियन नामक के जो खेल थे वो किस देवता के सम्मान में होते थे? आपके पोजिडियन। और कौन से स्थान पे? क्रोनिथ नामक स्थान पे होते थे। इसी प्रकार नीमियन जो खेल थे वो जीएस देवता के सम्मान में जो है होते थे। और कौन से स्थान पे होते थे? आपके अर्गोलिस स्थान पर। फिर है पीथियन। पीथियन जो खेल थे वो आपके कहाँ पे किस देवता के सम्मान में होते थे? अपोलो के देवता के सम्मान में। और जो है कौन से स्थान पे? डेल्फी में। और फिर है आपका ओलंपिक, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जीएस देवता के सम्मान में और ओलंपिया नामक स्थान पे होते थे, इसलिए इनका नाम ओलंपिक पड़ा था। इसके बाद ये चारों इंपॉर्टेंट है और ये चारों देवता भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी आएंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। जो जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज उस टाइम पे होती थी उसको क्या बोला जाता था? गेस्टिकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करें कि उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा और खेलों का श्रवण काल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का श्रवण काल किस काल को माना जाता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, होमर पीरियड, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर एथेंस काल को जो है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए जो है श्रवण काल माना जाता है, श्रवण युग माना जाता है। इसके बाद मेडिकल जिम्नास्टिक के पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है मेडिकल के जनक। उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट होते थे उसके लिए जो जिम्नास्टिक खोजी हिप्पोक्रेटस ने, जो ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जिस जिम्नास्टिक की खोज की उसको मेडिकल जिम्नास्टिक नाम दिया गया। और किस व्यक्ति ने की? हिप्पोक्रेटस ने की थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया पैल हेलेनिक जो गेम्स होते थे, इवेंट होते थे, उसमें 4 प्रकार के खेलों को शामिल किया जाता था। सबसे पहला ओलंपिक, फिर आपका इस्थिमीनियन, फिर है पीथियन और फिर है नीमियन। इनके देवता और स्थान भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है ओलंपस की रानी को हेरा बोला जाता था। जी, इसकी पत्नी भी हेरा थी, ओलंपस की रानी भी हेरा थी। इसके सम्मान में महिलाओं के खेल इवेंट जो है आयोजित किए जाते थे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है आकाश का देवता। उस टाइम के जो देवता थे ना उनको अलग अलग नाम दिए गए थे कि फलाना बरसात का देवता है, फलाना लक्ष्मी का देवता फलाना है, आकाश का देवता फलाना है, जल देवता फलाना, समुद्र देवता फलाना। मतलब कोई भी विपदा आती किसी भी समस्या से संबंधित तो उस टाइम पे उस देवता को पूजा जाता था। ये सोच के जैसे इंडिया में आज भी पूजा जाता है, सभी लगभग भगवान को मानने वाले लोग हैं। हालांकि कुछ लोग आजकल निकल के आने लगे हैं जो नास्तिक भी नहीं, आस्तिक भी नहीं, वास्तविक हैं। लेकिन उस समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। समुद्र में तूफान आ गया, प्रलय आ गई तो समुद्र देवता को पूजते थे, उनको स्पेसिफिक नाम दिए गए समस्याओं के हिसाब से। जैसे आपका आकाश देवता को जीएस कहा जाता था, फिर समुद्र का जो देवता था उसको पोसिडोन, पोजिडियन, जो भी नाम पीछे भी आ चुका है ये, वो बोला जाता था। सूर्य देवता जो है अपोलो को बोला जाता था, और पृथ्वी की रानी डेमिटर को जो है बोला जाता था। तो ये भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वेद व्यास की तुलना जो है यूनान के होमर के साथ की जाती है। वेद व्यास ने महाभारत लिखी, भारत का एक बड़ा ग्रंथ है महाभारत। उसी प्रकार होमर ने भी इलियड और ओडिसी उस टाइम पे लिखी थी, तो इन दोनों की तुलना की जाती है। इसके बाद जो है सिकंदर जो है अलेक्जेंडर जिसको बोला जाता है, जिसने दुनिया जीती, वो किसका शिष्य था? अरस्तु का। और अरस्तु किसका शिष्य था? आपका प्लेटो का, प्लेटो सुकरात का। ये क्वेश्चंस थे आज के हमने कवर किए। लगभग यूनान का हर क्वेश्चन कवर हो गया। फिर भी आपको लगता है कि यूनान का कोई क्वेश्चन बचा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और स्पेशल वीडियो में आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जैसे ही 10-12 हमारी वीडियोज हो जाएंगी फिर जो कमेंट आपके आ रहे हैं जिस टॉपिक को लेकर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल
खुली लाइव डिस्कशन करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। हो सकता है लाइव भी आ जाए, हम स्पेशल किसी दिन डिसाइड करेंगे कि कब लाइव आया जाए। हफ्ते में एक दिन लाइव डिस्कशन जरूरी है जिसमें आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, मैं भी उस पर अपना दृष्टिकोण जो रख सकता हूँ। तो ये हमारी एक सीरीज चली जिसके 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर किसी पार्ट में आपको कोई भी समस्या महसूस हो तो उसके नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर कमेंट को ऑब्जर्व करता हूं, हालांकि बहुत बार रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक कंबाइन वीडियो बनाएंगे हम जिसमें सारी समस्याओं को डिस्कशन करेंगे, चाहे वो लाइव हो चाहे फिर वो वैसे वीडियो बना के डालना पड़े। कोशिश करेंगे लाइव डिस्कशन में अपना पेज के ऊपर सारे क्वेश्चंस को लिख लूँगा, उनको आपको लाइव बता दूंगा। तो ये थे आज का वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया। एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ मैं। कोशिश है मेरी कि हर क्वेश्चन जो है मैं आपका बिल्कुल कवर करूँ, एक एक क्वेश्चन नॉन स्टॉप। फिर भी आपको कहीं पे समस्या, किसी टॉपिक खास टॉपिक को लेके आपको ये लग रहा है कि वो टॉपिक कवर होना चाहिए तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की, स्पीड बढ़ाने की लगभग कोशिश करेंगे, ठीक टाइम से सारी चीज़ें कवर करने की। बेफिक्र रहें, एग्जाम से पहले सिलेबस पक्का जो है कवर हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम हमें लगेगा नज़दीक आ रहा है तो सारी चीज़ें बहुत स्पीडली कवर करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम इतना जल्दी होना नहीं है, क्योंकि कल परसों शिक्षा मंत्री का बयान भी आपने देखा होगा कि अगस्त तक स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम भी नहीं होना है। अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, इस दौरान चीज़ें सामान्य होने में टाइम लगेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें। बाकी शेयर करते रहें दूसरे लोगों के साथ ताकि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। 20,000 PTI हरियाणा में फॉर्म अप्लाई किए हुए लोग हैं, दूसरे स्टेट के लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ, तो हेल्प सभी को मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें साथ, इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।